हेलो एवरीवन। आज हम राउटिंग के बारे में सीखेंगे कि राउटिंग किस लिए इस्तेमाल की जाती है या राउटर के जो हमारे डिवाइस होते हैं वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। राउटर के हम डिवाइस जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह के आईपी एड्रेस के हमारे पास लैन है, तो उन लैन में आपस में कनेक्ट कैसे करवाया जाए, कैसे उसके अंदर डाटा ट्रांसफर करवाया जाए। चलिए फिर आज हम सीखते हैं कि राउटिंग कैसे करी जाएगी। सबसे पहले हम कुछ पीसीज और स्विच ले लेते हैं जिसके बीच में हम अपने इन राउटर को काम करवाएंगे। जैसे कि यहाँ मैंने दो पीस 4 पीसी ले लेते हैं। मैंने 4 पीसी लिए हैं। अब मैं इसमें स्विच ले लेता हूँ जिसकी वजह से मैं इसमें कनेक्शन दे पाऊंगा। तो मैं स्विच ले लेते हैं। एक स्विच में यहाँ रख देते हैं जिससे हमें पता चलता रहे कि कहाँ क्या हो रहा है, और एक स्विच यहाँ होता है। चलिए अब इनमें केबल कनेक्शन करते हैं। ऑटो केबल मैं ले रहा हूँ, वैसे आप सिंपल केबल भी इसमें ले सकते हैं। ऑटो केबल का केबल पोर्ट कर दिया। एक केबल यहाँ आ गया, दोबारा से ले ले दूसरा केबल के लिए, और ये हमने जोड़ दिए। ऐसे ही हम इनमें लैन एक तैयार करेंगे, फिर इनमें हम आईपी एड्रेस भी दे प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ हमने ये सेटअप तैयार कर दिया है। तो चलिए अब एक अलग अलग राउटर ले लेते हैं हम। एक राउटर लेते हैं, ये लीजिए हमने एक राउटर यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से एक हमने राउटर लिया है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट हो गया है स्विच, और एक ये कंप्लीट हो गया है स्विच। तो चलिए अब आईपी एड्रेस अलॉट कर देते हैं इतने। या फिर पहले चलिए राउटर के साथ हम केबल कनेक्ट कर देते हैं। ये लीजिए एक केबल यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, एंड सेकंड वन इधर से इस स्विच में हम जोड़ देते हैं। तो अब ये हमने पूरा एक स्विच तैयार कर दिया है। सिर्फ अब हमें आईपी एड्रेसेस अलॉट करने हैं। तो चलिए पहले हम CP1 का आईपी एड्रेस देते हैं। कॉन्फ़िग में गए, ये फास्ट इथरनेट, और यहाँ देते हैं हम अपना आईपी एड्रेस। जैसे मैं देता हूँ 198.142.0.2। इसका ये क्लास 3 का आईपी एड्रेस आ गया है। चलिए अब इसे अलॉट कर देते हैं 198.142.0.3। एक ये आईपी एड्रेस आ गया हमारे पास। और अब हम यहाँ इन्हें हम दूसरा आईपी एड्रेस देंगे जिसकी वजह से आज हम ये देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं। चलिए इन्हें आईपी एड्रेस देते हैं 198.152.0.2। वहां मैंने 142 दिया है और यहाँ मैंने 152 दिया है। ये लिया हमने फास्ट इंटरनेट 198.152.0.3। ठीक है, ये हमने आईपी एड्रेसेस कर दिए हैं। अगर हम देखें, अब हम इसमें आईपी एड्रेस अलॉट करेंगे। तो राउटर का हम खोलते हैं, कॉन्फ़िग में चलते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं गीगानेट्स हमें दे रखे हैं, तो गीगानेट पहले 0 को हम करते हैं। अब एक चीज हम आपको और दिखाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है पोर्ट स्टेटस, क्योंकि हमने ऑन नहीं कर रखा पोर्ट को, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रेड है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसका आईपी एड्रेस देते हैं, क्योंकि हमें इस लाइन का हमें आईपी एड्रेस देना है। तो इस लाइन का हम आईपी एड्रेस जो हमने दिया था 198.142.0.1, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस 0.2 से हमने वहां स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए अब दूसरे का देते हैं। अब यह देखिए एक और, यहाँ भी आपको, यहाँ भी हमने ऑन नहीं किया था इस वजह से ये रेड है। तो नाउ ये ग्रीन में हो जाएगा। हम इसका आईपी एड्रेस देते हैं 198.152.0.1।
क्योंकि हमने इसका आईपी एड्रेस अलॉट करना था। तो अब आप देखेंगे कि हमने इसका भी आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया है और इसका भी आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीच में कॉन्फ़िग पिंग नहीं करवाया जाएगा। देखिए क्यों नहीं करवाया जाएगा, उसका रीजन हम आपको देंगे अभी। पहले पिंग देख लेते हैं। पिंग पिंग 198.142.0.3 और एंटर करा। ये देखिए हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी PC2 से हमें रिप्लाई मिल रहा है। अगर इसी के उससे हम ये देखते हैं कि हमें राउटर से रिप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए 1 को टाइप करते हैं। तो ये देखिए हमें राउटर से भी रिप्लाई मिल रहा है, यानी हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन अगर हम यहाँ अपना आईपी चेंज कर देते हैं, जैसे कि 42 की जगह इसे 152 कर देते हैं, तो आप देखेंगे रिक्वेस्टिंग टाइम आउट, क्योंकि वो उस साइड से पिंग नहीं करेगा जब तक हम हमारा जो गेटवे है उसे एक्टिवेट नहीं कर देते। देखिए जैसे यहाँ आ गया है रिक्वेस्ट टाइम आउट, आप देख ही सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो चलिए अब हम अपना गेटवे रेडी करते हैं। भाई अब गेटवे तो देना पड़ेगा। अब गेटवे में हम क्या देंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये आ गया स्टैटिक्स गेटवे की है ये। तो हम यहाँ डीलफ गेटवे में अपना राउटर का आईपी देंगे इस लाइन का, जैसे 198.142.0.1, और इसी एड्रेस को हम डीएनएस सर्वर में भी एड्रेस देंगे। डीएनएस और गेटवे का एड्रेस सेम होता है। अब ये हमने PC1 के अंदर दिया है, और अब हम ऐसे ही PC2 में भी यही एड्रेस देंगे, क्योंकि गेटवे की मदद से ही हमारा राउटर काम करेगा जो डिफरेंट में काम होएगा। इसी वजह से हम ये यहाँ भी गेटवे का देते हैं। तो यहाँ हमें एड्रेस देना पड़ेगा इसकी लाइन के हिसाब से जो इसका है। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमने कॉपी करा गेटवे का एड्रेस। गेटवे एड्रेस इनवैलिड 198.00 डबल डॉट लग गया था इसलिए इनवैलिड आ रहा है, सॉरी। हाँ ये लीजिए, ये हमने यहाँ भी अपना एड्रेस दे दिया है। अब डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस हो गया, गेटवे का भी हो गया। चलिए इसे क्लोज कीजिए, करते हैं। अब इसका भी हम दे देते हैं, जिसकी मदद से हम ये सारे काम कर पाएंगे। अब ये लीजिए हमने यहाँ डीलप गेटवे एड्रेस दे दिया है। मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एड्रेस काम करेंगे। अब देखिए हमारे पास आईपी तो डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद भी इसमें हम पिंग करवा पाएंगे। जैसे कि ये देखिए पिंग, पहले हम आपको इसी में दिखाते हैं 198.4.2.0.1। इसके अंदर हमें रिप्लाई मिल रहा है राउटर से। तो अब यहाँ रिप्लाई मिलने के बाद अब हम इसे चेंज करते हैं वैल्यू को 2, और यहाँ कर देते हैं 42। तो ये आपको PC1 से भी रिप्लाई हमें मिल रहा है। और अब ये देखिए इसी सीरीज में अगर हम इसे और भी बढ़ा देते हैं तो PC3 से भी हमें रिप्लाई मिलेगा। ये देखिए हमें रिप्लाई मिल रहा है PC3 से भी। ये देखिए दोबारा से दिखा देते हैं 198, ये देखिए ये हमारा आईपी एड्रेस है 198.142.03। ये इसका आईपी एड्रेस है हमारा PC2 का, और यहाँ से भी हमें रिप्लाई मिल रहा है क्योंकि यहाँ पिंग हो रहा है। अब आप चाहे यहाँ से भी पिंग करके देख सकते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप से हम करवा देते हैं एक बार यहाँ पिंग। पिंग PING पिंग स्पेस हम लिखते हैं 198.152.0.2। हमें इस साइड से आए, अब दूसरी लाइन में से हमें आईपी एड्रेस चाहिए। हम लेंगे PC3 का आईपी एड्रेस। ये देखिए हमें यहाँ भी रिप्लाई मिल रहा है कि PC3 से भी रिप्लाई आ रही हैं। अब चाहे यहाँ 3 कर दीजिए, PC4 से भी आप रिप्लाई ले सकते हैं, और ये देखिए PC4 से भी रिप्लाई ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आप गेटवे की तरफ से इनकी सर्विस को एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक आप राउटर में एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफर शेयरिंग नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमें यहाँ हमारे वो करना पड़ता है। और ये जो भी जिस लैंड के आईपी एड्रेसेस होते हैं, जैसे कि इसका आईपी एड्रेस जो चल रहा था वो हमने इसके कनेक्शन में दिया है। ये देखिए
यहाँ हमने आईपी एड्रेस वही दिया 198.142.0.1, क्योंकि ये इस लाइन का आईपी एड्रेस है। और दूसरी लाइन का आईपी एड्रेस जो है 198.142.0.1, वो इस लाइन का आईपी एड्रेस है। और यही आईपी एड्रेस हमारे गेटवे और डीएनएस सर्विस के माध्यम बनते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखे हैं डेवलप गेटवे में भी मैंने वही एड्रेस दिया है जो राउटर का एड्रेस है, और डीएनएस सर्विस का भी मैंने वही एड्रेस दिया है। इसी राउटर की मदद से फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर कनेक्शन स्टैब्लिश करवा सकते हैं। आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा राउटर कैसे काम करता है। थैंक यू।